दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 11। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महिषी मेधा कहते हैं, हे दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिशिष्ट की प्रति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणगातों के दुखों को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर जगत ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीच परमाया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितने स्त्री हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्रमाणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला कष्ट आदि रूप में अस्वस्थता को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों को अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार। हे नारायणी, संपूर्ण मंगल के मंगल रूप वाली। हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को शीघ्र करने वाली। हे शरणगत स्थल तीनों नेत्रों वाली स्नातानी देवी, गुणों का आधार तथा स्वयं सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणगातों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मांड का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे महाश्वरी, रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृष वाहन वाली नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मोरों तथा कुटकों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कोमती रुद्राणी निशाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सार धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपाणी कल्याणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नहरश्री, रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में सरगर्म रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, शस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृषासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती, स्वरूप से दैत्यों को महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों के कारण विकाल मुख वाली, मुंडमाला से विषुभूत मुंडमुद्रानी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, धुन, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेघा सरस्वती, स्वर्ण कुष्टि ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ऐश्वर्य रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे स्वर स्वरूप सर्वेश्वरी, स्वयं शक्तियुति देवी, भूषित ये तेरा सौम्य मुक्त तथा तरह के डरों से हमारी रक्षा करे
तुम्हें नमस्कार को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे। आपको नमस्कार है हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है। वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी, के असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आसरा देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, पद, शास्त्र और चारों देव तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है। उनमें तुम्हारा ही वर्णन, और तुम्हें जहाँ राक्षस विपश्चित स्व शत्रुगण हैं वहाँ और समुद्र के बीच में भी जो तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए समस्त विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वृद्धिया जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्चर्य देने वाला बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की, ऐसे ही हमारे शस्त्रों से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। हे विश्व की पीड़ा को हरने पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपको जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकियों के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वेवस्त मनवंतर के 88वें युग में 2 महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ में उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैपचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों को भस्म करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे, और इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदानिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजित नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शाक्ताशी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शंखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से व्याख्यात होंगी, और इसी अवतार में दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी, और इससे मैं माँ दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महेशियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और फिर जब अरुण नामक असुर 3 लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य में स्तुति करते हुए मुझे ब्रह्मरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तक मैं अवतारित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली,
हे देवताओं, जो पुरुष इन शत्रु द्वारा एकार्जनित होकर मेरी स्तुति करेगा और उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधु केटप के नाश, महाविष्णु के वध और शुभ तथा निशुभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित मन से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य प्राकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में जहाँ जिस स्थान पर मेरा स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करने तथा सुनने चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जान करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्षा जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं को इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। उन महात्म्य के श्रवण करने वाले को शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कालिमा की प्रकृति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देने वाला तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के किए यह मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला, मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह बलि भांति मित्रता करवाने वाला, मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य यह श्रवण करने पर पापों को हर लेता तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला, इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्राह्मण ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली, वन में सोने, मार्ग में अथवा दानवाल से घिर जाने से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध करने में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित होकर बाधाओं में दुखी हुआ मनुष्य मेरे चरित्र के स्मरण करने से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रमी में भगवती चंडी का योग कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतहानि हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रु के मर जाने पर पहले की तरह यागभाग तथा उपभोग करने लगे और उनके अपने अधिकार फिर से प्राप्त हुए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुभ व निशुभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती और प्रदान प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही
महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती और वही संपूर्ण ब्राह्मणों का व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती। वह